चंपारण में महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई में क्या बाजी मारेगी दूसरी पार्टियां, ये बड़ा सवाल है। इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव है और दूसरे चरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज का समय सोचने विचारने के लिए दिया गया है जनता को, और आज जनता जो है सोचेगी, उसके बाद कल निर्णय लेगी। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि बिहार की पहली विधानसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर में किसका रुख है और कौन आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। चंपारण में बापू के चरण पड़े और यहां से उठी सत्याग्रह की आंधी ने अंग्रेजों के पांव उखाड़ दिए थे। विधानसभा चुनाव में भी चंपारण की भूमिका अहम होने वाली है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण ने पिछले चुनाव में अपनी 21 सीटों में से 17 एनडीए की झोली में डाली थी। इस बार दूसरे चरण में मतदान करने जा रहे चंपारण के कई हिस्सों में टिकट बंटने कटने को लेकर गम गुस्सा उबल रहा है। कहीं माननीयों ने नाराजगी दिखाई है तो कई जगह लड़ाई असरदार तीसरा कोण भी बन रही है। ऐसे में सत्ता का गणित तय करने में चंपारण की हवा के रुख की बड़ी हिस्सेदारी होगी। बिहार की पहली विधानसभा सीट वाल्मीकि नगर में जदयू ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह पर फिर दाव लगाया है। कांग्रेस से सुरेंद्र कुशवाहा मैदान में है। जनसुराज अपने उम्मीदवार दृघनारायण प्रसाद का पर्चा रद्द करने को जाने से मैदान से बाहर हो गई है। वहीं आपको बता दें कि थारू आदिवासियों की अगर बात की जाए तो देखिए, थारू आदिवासियों और कुशवाहा, कोयरी, यादव और सहनी समाज के बड़े असर वाले वाल्मीकि नगर में सीधी टक्कर मानी जा रही है। वहीं थारू वोट को अपने पाले में बचाए रखने और बांटने की जोर आजमाइश है। नौरंगिया के रामचंद्र महतो का मानना है कि इस बार मुकाबला कड़ा है। रामनगर सुरक्षित सीट पर भाजपा ने भागीरथी देवी का टिकट काटकर नंदकिशोर राम को उतारा है। राजद से सुबोध पासवान मैदान में है। जनसुराज से पप्पू कुमार रंजन भाग्य आजमा रहे हैं। सुबोध 2025 की फरवरी के चुनाव में समता पार्टी से जीते थे। समर्थक उन्हें काम करने का मौका नहीं मिलने का हवाला देते हुए उनके प्रति सहानुभूति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भागीरथी देवी का टिकट कटने से असंतुष्ट धड़ा भी सक्रिय है। सुबोध पहले भाजपा में रहे हैं। ब्राह्मण वोट में सेंध लग सकती है। यहाँ आदिवासी थारू की संख्या अधिक है। गोवर्धन के संतोष कुमार का मानना है कि टक्कर सीधी है। पूर्वी चंपारण की 8 सीटों पर भाजपा के विधायक है। सुगौली में वीआईपी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है। यहाँ एनडीए से लोजपा के राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता, जनसुराज से अजय झा मैदान में है। वहीं एक वोटर ये कहते हैं कि वोट विकास के नाम पर होगा, और ऐसे ही कई सारे बड़े नेता भी कहते हुए नजर आते हैं कि इस बार का वोट जो है विकास को देखते हुए ही जनता केंद्र कर रही है। नरकंटिया से राजद के डॉक्टर शमीम अहमद और जदयू के विशाल शाह और जनसुराज के लाल बाबू प्रसाद मैदान में है। विष्णुपुरवा की अगर बात की जाए तो निवासी वहां के एक वोटर जो है वो उनका कहना है कि तवा पर रोटी पलटते रहना चाहिए। बंजरिया के चौलाहा निवासी विजयकांत का मानना है कि वोट विकास के लिए ही होना चाहिए। रक्सौल में भाजपा के प्रमोद कुमार सिन्हा, कांग्रेस से पूर्व मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद और जनसुराज से जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष भुवन पटेल मैदान में है। मनोज कुमार सिंह कहते हैं कि मुकाबला कड़ा होगा। महिला मतदाता महत्वपूर्ण है। सोनू गुप्ता का मानना है कि वोटिंग भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी। यानी अलग अलग वोटर्स की अलग अलग राय है। कोई कहता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा तो कोई कहता है कि विकास को देखते हुए होगा। वहीं केसरिया में जदयू से शालिनी मिश्रा और वीआईपी से वरुण विजय और जनसुराज से नाज अहमद खान उर्फ पप्पू खान मैदान में है। मतदाता यहां आमने सामने की लड़ाई देख रहे हैं। रिटायर्ड शिक्षक भी यही कहते हैं कि वोट पर बड़े नेताओं का असर अधिक होगा, और ध्रुव नारायण सिंह कहते हैं कि महिला वोट निर्णायक है। कल्याणपुर में राजद से मनोज कुमार यादव, भाजपा से सचिंद्र प्रसाद सिंह और जनसुराज से संतोष सहनी मैदान में है। यादव मुस्लिम बहुल इस सीट पर लड़ाई अगड़ा पिछड़ा बनाने की कोशिश है। वहीं आपको बता दें कि गोविंदगंज से लोजपा के प्रत्याशी राजू तिवारी, कांग्रेस के शशि भूषण राय और जनसुराज के कृष्णा मिश्रा मैदान में हैं। भीतर घात की आशंका के बीच शंभू पासवान कहते हैं कि लड़ाई आमने सामने की है। वहीं चिरैया में भाजपा से लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जो है वो सामने हैं। राजद से लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव और जनसुराज से संजय सिंह मैदान में है। और इसको लेकर कई सारे वोटर्स कहते हैं कि बागी होकर कई सारे नेता मैदान में हैं और वोटर यहाँ
त्रिनोकात्मक एक तरीके से मुकाबला देख रहे हैं, यानी त्रिकोणीय मुकाबला इन सेंस में कि तीनों ही पार्टी के दावेदार जो है कड़ी टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को, तो उसी व्यू से देख रहे हैं कि कोई भी आगे बढ़ सकता है। वहीं मोतिहारी से भाजपा के प्रमोद कुमार, राजद से देवा गुप्ता, जनसुराज से डॉक्टर अतुल कुमार मैदान में है। वैश्य वोट के असर वाली इस सीट पर मतदाता खुलकर बोल रहे हैं और सभी यही कह रहे हैं कि विकास को देखकर वोट देना है। जैसा कि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में मेन मुद्दा विकास है और इसके अलावा शिक्षा, रोजगार है। और मधुबन में भाजपा से पूर्व मंत्री राणा रणधीर, राजद से संध्या रानी और जनसुराज से विजय कुमार कुशवाहा मैदान में है। पप्पू यादव यहाँ के एक निवासी हैं जो कि कहते हैं कि एक जाति के गोलबंदी यहाँ दिख रही है, अन्य जातियों के मतदाता बटे हुए हैं, ऐसा उनका कहना है। तो देखिए यहाँ पे साफ तरीके से देखा जा सकता है चंपारण और मतलब दोनों ही चंपारण, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, दोनों ही जगहों पे महागठबंधन वर्सेस एनडीए तो है ही है, लेकिन इसमें तीसरी पार्टी जनसुराज भी मुख्य भूमिका निभा रही है, क्योंकि जितनी जनसभाएं प्रशांत किशोर की इन इलाकों में हुई है उतना ही असर उनको हो सकता है, यानी कि उनके प्रत्याशी को हो सकता है। जो प्रत्याशी जनसुराज से उतरे हैं उसका पूरा फायदा जो है उस प्रत्याशी को मिलेगा। वहीं एनडीए और महागठबंधन की टेंशन भी इसी वजह से कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। तो देखिए कि कल क्या होता है, जनता क्या निर्णय लेती है, वो तो 14 नवंबर को पता चल ही जाएगा। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।